नई स्कीम है लाइक ताकि जरा अंदाजा हो कि क्या कम से कम कोई कैफ का इशू, लेकिन वो जो होने वाले हैं वो भी बच्चों में 4,000 बच्चों ने विड्रॉ कर किया है। इंट्रो हाँ जी 4,000 बच्चों ने फीस आगे फॉरवर्ड की है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर मैं अभी सेंड कर रहा हूँ लिंक आपको, 1 मिनट सिर्फ बस ना, बस बल्कि शायद आ ही गया, ये लीजिए। ये मैं अस्सलामुअलैकुम सर, ग्रुप में लिंक सेंड कर दे, लड़के इंतजार में बैठे हुए। सेंड कर रहा हूँ सर। माइक ऑफ कर दें। Yes, अच्छा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है ही शी इट, और सिंगल नाउन के साथ हैज़ आएगा। ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ हैज़ आएगा, और जो है आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ आएगा हैव। आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ हैज़ हैव प्लस वर्ब और वर्ब की तीसरी फॉर्म
वालेकुम अस्सलाम। और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है जी। चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं, तो दी रैट्स हैव मेड, मेड क्या अब तीसरी फॉर्म है मेक की, मेक, मेड, मेड, तो दी रैट्स हैव मेड होल्स, उन्होंने बिल बना लिया, होल सुराख, इन दी वॉल, दीवारों में, इन दी वॉल, दीवारों में। लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं, दी बॉयज, लड़के खास हैं, दी लगेगा, मारिफा हो गया, दी बॉयज हैव, जमा है ना, स्टोलन, चुरा लिए हैं, पहली फॉर्म है स्टील, चुराना, फिर स्टोल, चुराया, और स्टोलन, चुरा चुके, तो द बॉयज हैव स्टोलन, क्या चुराए हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, एग्स, मफूल, अंडे चुरा लिए हैं, फ्रॉम द नेस्ट, नेस्ट कहते हैं घोंसले को। अदालत मेरे हक में फैसला दे चुकी है, द कोर्ट हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, द कोर्ट हैज़ गिवन, दे चुकी है, इट्स, अपना, डिसीजन, फैसला, इन माई फेवर, मेरे हक में, इन माई फेवर। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड, द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर, सॉल्व होता है हल कर लेना। फौज ने किले पर कब्जा कर लिया है, तो अंग्रेजी नहीं लिखी हुई, हम खुद ही बना, अच्छा वो ऊपर है, द आर्मी हैज़ कैप्चर्ड द फोर्ट, द आर्मी हैज़ कैप्चर्ड द फोर्ट, आर्मी के साथ हैव भी लगाना दुरुस्त होता है ग्रामर के मुताबिक, और हैज़ भी, दोनों आ सकते हैं, लेकिन पुलिस के साथ हमेशा हैव आता है, ये अंग्रेज़ी में याद रखना पॉइंट, पुलिस अंग्रेज़ी में जमा है, लेकिन आर्मी हैज़ और हैव दोनों दुरुस्त हैं, तो द आर्मी कलेक्टिव नाउन बन जाता है, हैज़ कैप्चर्ड, कब्ज़ा कर लिया है, द फोर्ट या सिटाडल या कासल, ये तीनों लफ्ज़ अंग्रेज़ी में किले के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसने किताब नहीं फाड़ी है, ही के साथ हैज़, ही हैज़ नॉट टॉर्न, तो पहली फॉर्म क्या है, टीयर, TEAR, टीयर, टोर, टॉर्न, तो आपके पास कोई भी ग्रामर है ना, तो उसमें फॉर्म्स दी हुई हैं, वो याद कर लें, क्योंकि हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी है कि काम अभी अभी हुआ है, वो आ चुका है, वो आ गया है, वो चला गया है, थर्ड फॉर्म, तो फॉर्म्स आती होंगी तो करेंगे ना, या कोई जो आपके साथ जो शेयर किए हैं ग्रुप में किताबें, उनमें भी है, होगी लाजमी फॉर्म्स, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ही हैज़ नॉट टॉर्न द बुक, सवालिया निशान नहीं आना, गलती से लग गया, ही हैज़ नॉट टॉर्न द बुक, उसने किताब नहीं फाड़ी है। उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया है, तो उन्होंने ज़्यादा गायब है, दे हैव आ गया जमा के साथ, दे हैव नॉट वेटेड, इंतज़ार करना, दे हैव नॉट वेटेड, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, फॉर अस, वेट के बाद हमेशा फॉर आता है, वेट के बाद क्या आता है, हमेशा फॉर आता है, वेट फॉर, आई एम वेटिंग फॉर यू, शी इज़ वेटिंग फॉर हिम। प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है, दी प्रिंसिपल, ये अंग्रेजी में नोट करें, PAL हो तो कॉलेज का प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल, और PLE हो तो उसका मतलब उसूल ज़ाब्ता, तो वो PLE होता है, तो द प्रिंसिपल हैज़ नॉट क्लोज्ड द स्कूल, तो क्लोज पहली फॉर्म, क्लोज दूसरी और तीसरी फॉर्म, द प्रिंसिपल हैज़ नॉट क्लोज्ड द स्कूल। हम चाय पी नहीं चुके हैं, तो वी हैव नॉट ड्रंक टी, ये ड्रंक नहीं ठीक लिखा इन्होंने, अंग्रेज टेक टी कहता है, टेक टी, चाय पीने के लिए, ड्रिंक वो इस्तेमाल करता है जो तेज़ी से ड्रिंक पिए जाते हैं, मसलन सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बोतलें वगैरह, ड्रिंक कोक, तो उन चीज़ों के बोतलों के लिए ड्रिंक ठीक है, यहाँ वी हैव नॉट टेकन टी, टेकन टी, ड्रिंकिंग वो शराब या अपने दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, चाय के लिए टेक टी, तो वी हैव नॉट टेकन टी। क्लॉक 4 बजा चुका है, यानी घड़ियाल, दी क्लॉक हैज़, एक है तो हैज़ आएगा,
स्ट्रक, स्ट्राइक होता है ज़रब लगाना, दरब यदरिबु, इधर भी आ गया। द क्लॉक हैज स्ट्रक 4, 4 बजा दिए हैं क्लॉक ने। द क्लॉक हैज स्ट्रक 4। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। दी कैंडिडेट्स हैव, अब हैव आ गया। सॉल्व, हल कर लेना, सॉल्व द पेपर, पर्चा हल कर चुके हैं। द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व द पेपर। मेहमान खुसूसी इनामात तकसीम कर चुका है। द गेस्ट ऑफ ऑनर, द गेस्ट ऑफ ऑनर मेहमान खुसूसी। हैज़, एक बंदा ना तो हैज़ आएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम करना, एक होता है डिवाइड, एक है डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना। डिस्ट्रीब्यूटेड दी प्राइजेज, प्राइस सी हो तो कीमत और जेड हो, जी हो तो इनामात। तो द गेस्ट ऑफ ऑनर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड दी प्राइजेज। डिस्ट्रीब्यूट पहली फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड फेल की दूसरी और तीसरी फॉर्म। अदालत मेरे हक में फैसला दे चुकी है, ये ऊपर हो गया। द कोर्ट हैज गिवन इट्स डिसीजन इन माय फेवर। टीमें मैच खेल चुकी हैं। द टीम्स हैव प्लेड द मैच, द टीम्स हैव प्लेड द मैच। यूज बचेगा नहीं। अच्छा, इसको ज़रा दोहरा लें। अच्छा, फिर इनको ज़रा देखते हैं एक दफ़ा, इसकी पहचान देख लेते हैं ज़रा जुमलों की। ये देखें, ये आपके सामने आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब फिर देखिए, ही शी ये फाइल है, इट सिंगल नाउन आ जाए ना, अगर सिंगुलर नाउन उसके साथ हैज़ आता है। उर्दू में पहचान है या है, हैं, लिया है, चुका है, हैं, लिया है, चुका है। आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव आता है। मसलन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले यूज़ ऑफ हैज़, अगर पीछे ही शी इट वाहिद नाम है, और आई वी यू दे हैव आएगा प्लस वर्ब और तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहचान इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है हर जुमले के आखिर में। या लिया है, कर लिया है, हो गया है, कर दिया है, ये आता है। ये देखे ना, चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं, लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं, या चुरा लिए हैं या चुरा चुके हैं। ये एक ही बात है, दोनों की एक ही बात है। इन जुमलों को ज़रा देखें 1 मिनट, फिर आगे चलते हैं। इनको ज़रा एक दफ़ा आप देख लें ज़रा।
ले जी, वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं दोबारा। ये मैजिक ऑफ 4 की एक सीरीज़ है, इंग्लिश फ्रेजेस की यूनिट 1 आपकी स्पोकन इंग्लिश में मुआविन साबित होगी इंशाल्लाह। जैसा कि यहाँ पर है आई एम नंबर 1 पे, तो ये एम जो है, आई एम इज़ एन एब्रीविएशन, ये एक मुखफ़फ़ है फॉर द वर्ड आई एम। इट इज़ यूज्ड, इस्तेमाल होता है इन कॉम्बिनेशन विद अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है। टू टेल समवन अबाउट योरसेल्फ, के किसी को बताना हो, अपने बारे में को तारुफ करवाना है, और टू डिस्क्राइब या बयान करना है समथिंग यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं। अब ज़रा हम इनकी कुछ मिसालें देखते हैं और फिर आप इनको याद कर लेंगे। आपकी डे टू डे लैंग्वेज स्किल्स हैं और आपको इस ये बोलचाल में काफ़ी मुआविन साबित होंगे। अब ये देखिए, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम सो टायर्ड, तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। सो का मतलब बहुत ज़्यादा। आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं मखमसा में हूँ, मखमसा का शिकार हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो अब आई एम कन्फ्यूज्ड। इसी तरह आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो अब सब जुमलों के शुरू में आ रहा है आई एम, आई एम, आई एम। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल का हूँ। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, आई एम हंग्री, तो आप देख रहे हैं ये सिफात लगा रहे हैं आखिर में, एडजेक्टिव्स। तो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम नर्वस, यानी मुझे समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूज्ड हूँ, नर्वस हूँ, शशो पंच का शिकार हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं पुरजोश हूँ। आई एम लीविंग वर्क, अब ये फेलिया जुमला आ गया, मैं काम छोड़ रहा हूँ। आई एम लीविंग, इसलिए आई एन जी आ गया। आई एम लीविंग वर्क। फिर इसमें आ गया आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। आई एम फ्रॉम सियाटल, ये अमेरिकन स्टेट है, वो कहता है कि मैं सियाटल से मेरा ताल्लुक़ है। यू कैन ऑल्सो ऐड डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स विद आई एम सच एज, वो कहते हैं कि आप इसमें और ज़्यादा अल्फाज बयानियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एडवर्ब्स भी लगा सकते हैं, मुआविन फ़ेल भी। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं इंतहाई थकावट का शिकार हूँ, इंतहाई थका हुआ हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, पहले था आई एम हैप्पी, अब आ गया आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम टेरिबली हंग्री, और मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। टेरिबली, बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, यानी शदीद भूख है। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सुपर एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ, खुश हूँ। आई एम वेरी नर्वस, और मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, नर्वस हूँ। और क्या आ गया, लाइफ इज़ ए ग्रेट ट्रैवल ट्रिप, ज़िंदगी एक सफ़र है जी, बहुत अजीम सफ़र है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट, लेकिन मसला ये है, दैट इट डज़ नॉट कम विद ए मैप, इसमें हमारे पास नक्शा नहीं है। अच्छा जी, नहीं है नक्शा। वी हैव टू सर्च अवर ओन वेज टू रीच द डेस्टिनेशन, और हमें रास्ता तलाश करना है मंजिल पर पहुंचने के लिए। अच्छा, इसको दोबारा पढ़ते हैं, बाकी इधर वाला कल पढ़ेंगे, आज यही पढ़ते हैं ताकि इसको हम ज़रा दोबारा से देख लें। आई एम का इस्तेमाल है, उसके बाद ये सिफत आ रही है। तो आई एम हैप्पी, नहीं पहला था आई एम सो टायर्ड, ये हाँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। और आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, बहुत नहीं। इसी तरह आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल का हूँ। फिर आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम नर्वस, और मैं
कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, मखमसा में हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, पुरजोश हूँ। आई एम लीविंग वर्क, मैं काम छोड़ रहा हूँ। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। और आई एम फ्रॉम सिएटल, मैं सिएटल से हूँ। यू कैन ऑल्सो ऐड डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स विद आई एम, सच एज आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, एक्सट्रीमली बहुत। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम टेरिबली हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। और आई एम सुपर एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा मैं पुरजोश हूँ। आई एम वेरी नर्वस, और मैं बहुत नर्वस हूँ। ठीक है जी, तो इसको ज़रा आप एक दफ़ा दोहरा लें। ये आपके सामने है, इसको ज़रा दोहरा लें इनको। डेस्कटॉप है ना, ये डेस्कटॉप पे खोलना पड़ेगा। ये ऑप्शन मिनिमाइज कीजिए सबसे ऊपर से, ये मिनिमाइज कीजिए। ये पहले ही ऑप्शन है, पहले ये बना हुआ, ये खोलिए, क्वेश्चन आंसर भरना है। लेसन 5 कॉमन ये ऊपर कीजिए। ये हाँ, इसको शेयर करवा दे पहले, ऊपर ये लिखा होता है, यहीं से शेयर, न्यू शेयर, और ये पहले क्लिक करके चलो शेयर। ये तो हो नहीं गया। ये पहला पेज होगा, 25 क्वेश्चन हो गए, 25 से आगे 25 से आगे चलते हैं। ट्वेंटी सिक्स से स्टार्ट करना। पहले पहले नीचे से नीचे ये नहीं, न्यू शेयर फाइल बनते हैं, ये कॉमन बस, ये 26। 26 लें जी, यहाँ से आज हमने पढ़ना है व्हाट काइंड्स ऑफ फिल्म्स डू यू लाइक। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हॉरर एक्शन फिल्म्स। वो कहता है कि आपको किस तरह की फिल्म्स पसंद हैं। ये कर्सर मैं जहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे दिलचस्पी है जो फिल्में बड़े खौफ पर मबनी हैं और एक्शन मूवीज़ मार धाड़ पर मबनी हैं। फिर फरमाया है जी, डिड यू लाइक द मूवी, क्या तुम्हें फिल्म पसंद आई थी। मादी का जुमला है, या इट इज़ यस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन। वो कहता है ये उन फिल्मों में से बेहतरीन फिल्मों में से थी जो मैंने कभी देखी हैं ज़िंदगी में। उनमें से एक थी, वन ऑफ द बेस्ट, उन बेहतरीन में से एक थी। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो। आई एम ए स्टूडेंट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो कहता है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल,
किस वक्त तुम स्कूल जाते हो? आई गो टू स्कूल एट 6:40 AM। मैं 6:40 पे सुबह के वक्त स्कूल जाता हूँ। हाउ डू यू गेट टू स्कूल? भाई स्कूल कैसे जाते हो? किस सवारी से जाते हो? तो किसी से पूछना हो कैसे जाते हो तो हाउ डू यू गेट टू स्कूल? गेट टू। आई यूजली, मैं अमूमन टेक द बस लेता हूँ, बस बजरिया बस मैं अपने स्कूल जाता हूँ। व्हाट इज़ योर मेजर? भाई तुम्हारा मरकज़ी मजमून कौन सा है? तो माई मेजर इज़ कंप्यूटर साइंस। तो मेरा जो आम तरीन जो मरकज़ी मजमून है वो कंप्यूटर साइंस है, जिसमें मैं आगे जाऊँगा। वाई डू यू स्टडी इंग्लिश? तुम इंग्लिश क्यों पढ़ते हो? वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश? या तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? इसके जवाब ज़्यादा दिए हुए हैं, एक से ज़्यादा। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, क्योंकि ये बहुत अहम है और ज़रूरी है। बिकॉज आई लव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल्स। मैं बेहतर करना चाहता हूँ अपनी इंग्लिश की महारतें, इंग्लिश की महारत। What do you want to do after your graduate? After you graduate, जब आप BA कर लोगे, वो कहता है, या ग्रेजुएशन कर लोगे तो फिर क्या करोगे? मेजर का मतलब होता है मरकज़ी मजमून आपका क्या है। जैसे MA इस्लामियात, तो मरकज़ी मजमून क्या है? इस्लामियात। इसी तरह से MA इंग्लिश, मरकज़ी मजमून क्या है? इंग्लिश। तो आई वुड लाइक टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं बनूंगा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, वो कह रहा है। अच्छा ठीक। अच्छा आगे कहता है कि हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? तुमने अंग्रेज़ी कैसे सीखी? वो कहता है आई टुक क्लासेस। काफ़ी जवाब दिए हैं। आई टुक क्लासेस फॉर 3 years। मैंने 3 साल क्लासें ली। हाँ, ज़ुबान तो ऐसे ही आती सालों भर। आई डिड एन इंटेंसिव कोर्स। मैंने एक बड़ा मेहनत से एक कोर्स किया, बड़ी मेहनत की, शाक़ा मेहनत शाक़ा के बाद मैंने ये सीखा। आई हैव बीन स्टडिंग बाय माई सेल्फ। वो कहता है मैं खुद ही मुतालिया करके मैंने अंग्रेज़ी सीखी। वो कहता है आई पिक्ड इट अप फ्रॉम मूवीज़ एंड सॉन्ग्स। हाँ, कहता है फिल्मों से और अंग्रेज़ी गाने सुन के मैंने अपनी बेहतर की अंग्रेज़ी। और एक जवाब है माई फ्रेंड टॉट मी। मेरे दोस्त ने मुझे पढ़ाया। टीच पहली फॉर्म, तो यहाँ मादी उसका है टॉट। हाउ मनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? आप कितनी ज़ुबानें बोलते हैं? हाउ मैनी? आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस। वो कहता है कि मैं 2 ज़ुबानें बोलता हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं? आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मैं बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। कैन आ जाए तो सकता। आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। मैं वजाहत कर सकता हूँ अपनी ज़ात के बारे में, और मैं मुकालमा भी कर लेता हूँ, कलाम भी कर लेता हूँ अंग्रेज़ी में। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मिस है यहाँ पे, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है ना, तो बीन के बाद ENG आएगा। कितने अरसा से अंग्रेज़ी सीख रहे हो? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस आई वाज 6। वो कहता है जब मैं 6 साल का था तब से मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years। तो मैं 10 सालों से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। विच ग्रेड आर यू इन? तो तुम किस सतह पर पढ़ रहे हो, लेवल क्या है? आई एम इन 8th ग्रेड। वो कहता है कि मैं 8वीं क्लास में हूँ। ये है 8th ग्रेड। विच ईयर आर यू इन? तुम किस साल में पढ़ रहे हो? आई एम इन माई 3rd year। मैं तीसरे साल में हूँ। आई एम ए फ्रेश मैन। वो कहता है नहीं, मैं अभी बुनियादी मुब्तदी हूँ। मैं आई एम इन माई फाइनल ईयर। तो मैं दौरा में हूँ, मैं आखिरी साल में हूँ। और आखिरी क्वेश्चन है आज का, डू यू हैव एनी एग्ज़ाम्स कमिंग अप? क्या आपके कोई इम्तिहानात आ रहे हैं? आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड। कहता है अभी मैंने
ग्रेजुएट किया है पाकिस्तान में, यानी बीए कर लें तो बैचलर ऑफ ग्रेजुएशन लें। अब आप सवाल कर लें जो पढ़ा है, तो आज इतना ही काफ़ी है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। जज़ाकल्लाह। आप लिख के भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कंफ्यूज्ड और नर्वस में कोई जाती फर्क है या बस जहां पर इस्तेमाल किया जाए ठीक है? कंफ्यूज और नर्वस में बड़ा लतीफ़ सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे इंटरचेंजेबली इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। नर्वस जो है वो जिसमें दिमाग रिलेटेड है ना, नर्वस सिस्टम, समझ में नहीं आ रही है कोई बात, तो जी जी उसके लिए वो वर्ड की रूट वहाँ, मादा वहाँ से है। और जी जी जो है ना कंफ्यूज्ड आम मानों में है, कोई आम बोलचाल के मसले में, कपड़े सिलेक्ट करने में, वो कहता है आई एम कंफ्यूज। तो कंफ्यूज ज़रा ज़्यादा आमियाना इस्तेमाल है इसका। जी सर। सर और दूसरा एक दरख्वास्त करनी थी एडमिन्स हजरात को कि जिस तरह शुरू में हमें लिंक भेजा था और उसका एक पासवर्ड था वो हमने सेव किया था, तो हमें दोबारा मतलब हर वक्त लिंक व्हाट्सएप ग्रुप से उठाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर इस तरह कोई तरतीब अभी भी बन सकती है तो हमारे लिए आसानी होएगी। जी इंशाल्लाह, उम्मीद है कल से ऐसा ही हो जाएगा। जी अल्लाह सर, आपको शुक्रिया। जज़ा दें। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कोई सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो ये पूछना था कि अगर एक टॉपिक हमें ज़रूरत भी है ट्रैवल के, ट्रैवल के मुतालिक जो मजमून है, अगर उस पर टॉपिक हो जाए तो हम उसको याद कर लेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एयरपोर्ट में क्या बोलना होता है इमिग्रेशन वालों के साथ, जहाज पे बैठकर, इसके मुताबिक हमें एक मजमून चाहिए। ये उमर भाई या अब्दुल समी भाई, बात समझ आ गई? अजद की तो ज़रा इसको दोहरा दें, मुझे समझ नहीं आई, माजरत चाहता हूँ। सर सर ट्रैवल के मुतालिक एक मजमून दरकार है मजमून दरकार है। कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए ट्रैवल के मुतालिक कोई मजमून हो तो वो जरूरत है। अच्छा, ड्राइवर से मुतल्लिक आप वो मुझे व्हाट्सएप ट्रैवल पूछ लें ट्रैवल ज़रा। ओके जी, ट्रैवल जहाज में, बाई एयरलाइन, अच्छा बाई अच्छा, आप वो ना लिख के ये भेजें जो आपका मतलूब है, लिख कर भेजिए ठीक है सर। चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में, या मुझे इनबॉक्स करें तो कुछ करते हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? जी और पूछें सवाल। अच्छा चलें फिर, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए 1 मिनट में, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह बाकी क्लास होगी। कल इंशाल्लाह फिर आगे मज़ीद हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं है, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। अच्छा, मंडे को इन क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह, तो आप इन क्वेश्चंस को कोई तरतीब
से आपको देंगे तो आप इनको ज़रा दोहरा लेना ताकि ये आपका थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाए। जज़ाकल्लाह खैरन।